ये आपके सामने बंगाल के तमाम रीजन की तस्वीर होगी। जलपाईगुड़ी से लेकर कूचबिहार, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, रायगंज, बालूरघाट, इन क्षेत्रों में कौन सी पार्टी की स्थिति क्या है। टीएमसी आगे चल रही है, बीजेपी आगे चल रही है, कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी विजयी होने जा रही है। तो चाहे वो बात बंगाल की हो, चाहे असम की हो, केरल की हो, तमिलनाडु की हो, तो यहां पर आपको बड़ी स्क्रीन पर वो तस्वीर दिखाई देगी। बात कर लें दार्जिलिंग की, अलीपुरद्वार की, कूचबिहार की, हम जानते हैं कि ये वो रीजन है जहां पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत है। तो जब यहां पर एक एक करके रुझान आने शुरू होंगे तो तेजी से रंग बदलने शुरू होंगे। अभी इस वक्त आपको यहां पर ये खाली इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी रुझान आने शुरू नहीं हुए हैं। ठीक 8:30 बजते ही जैसे पहला रुझान आएगा, यहां पर तेजी से रंग बदलने शुरू हो जाएंगे। तो केवल बंगाल की ही नहीं, बंगाल के अन्य रीजन मालदा दक्षिण, जहांगीरपुर, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर और कृष्णानगर, आप जानते हैं कृष्णानगर अभी थोड़ी देर पहले महुआ मोइत्रा का जिक्र हो रहा था, यहीं से वो सांसद बनती हैं और इस बार कृष्णानगर में भी बड़ी कांटे की लड़ाई है। बहरामपुर एकमात्र वो इलाका, बहरामपुर की ही बात करें जहां पर कांग्रेस पार्टी को उम्मीदें दिखाई दे रही है। अधीर रंजन चौधरी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या होगी। बात करें मुर्शिदाबाद की, तो मुर्शिदाबाद जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, तो मुस्लिम बहुल इलाके में क्या एआईएमआईएम की बात करें या हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद की बात करें, क्या वहां पर कोई बड़ी सेंधमारी हो पाई है। बारासात, बैरकपुर, दमदम, बशीरहाट, बनगांव और रानाघाट, एक एक करके इन तमाम इलाकों में आने वाली उन विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में किसकी पार्टी कहां कौन से स्थिति पर खड़ी हुई है वो आपको दिखाएंगे। जादवपुर, डायमंड हार्बर, कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर के अलावा मथुरापुर, जयनगर। डायमंड हार्बर की बात करें तो सबसे ज्यादा बीते 2 दिनों में तनाव दिखाई दिया है तो वो डायमंड हार्बर में ही दिखाई दिया है। आप जानते हैं कि किस तरीके से अभिषेक बैनर्जी ने पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि गुजराती मॉडल यहां पर नहीं चलेगा। जो सबसे ताकतवर नेता है गुजरात से, आप उसको दिल्ली से लेकर आप यहां पर आ जाएं, लेकिन फिर भी डायमंड हार्बर मॉडल को 10 जन्म लग जाएंगे कि कोई सेंधमारी नहीं कर पाएगा। तुम लोग आरामबाग, हुगली, श्रीरामपुर, उलूबेरिया और हावड़ा आप जानते हैं कि अगेन एक ऐसा इलाका है जहां पर ये अर्बन क्षेत्र है जहां पर टीएमसी अभी तक अच्छा प्रदर्शन करती आई है। क्या हावड़ा में बीजेपी सेंधमारी कर पाई है। हुगली की बात करें, हुगली नदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे फेज के चुनाव से पहले वहां पर गंगा विहार किया था, अब उसका असर कितना पड़ा आज पता चल जाएगा। झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा, मेदिनीपुर से लेकर काथी और घाटल तक पश्चिम बंगाल की एक एक सीट का ट्रेंड हम आपको विस्तार से आज दिखाने जा रहे हैं। तो ये बंगाल की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे तेज नतीजे आप इंडिया टीवी पर देखने जा रहे हैं। और बात केवल बंगाल की नहीं है, देखिए सबसे ज्यादा दिलचस्पी बंगाल में इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी लगातार 3 बार से यहाँ पर शासन कर रही हैं। अगर इस बार वो जीत जाती हैं तो ये कहा जाएगा कि वो जीत का चौका है, लेकिन अगर बीजेपी उसमें सेंधमारी कर पाती है तो फिर एकमात्र जो किला जहां पर पश्चिम बंगाल की टीएमसी की जनता की हम बात करें, जो ममता बनर्जी पर भरोसा कर रही हैं, उनकी हार कहलाई जाएगी। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए विस्तार से हम सीटों का तो विश्लेषण करेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही साथ आपके स्क्रीन पर आपको नतीजे कैसे दिखाई देंगे, आइए ये भी आपको बता देते हैं कि आप असम के नतीजे कैसे देख पाएंगे, बंगाल के नतीजे कैसे देख पाएंगे। तो बंगाल के नतीजे देखने के लिए आपकी स्क्रीन के बिल्कुल आगे आप ये ग्राफिक्स देखेंगे। 293 सीटों पर आज पश्चिम बंगाल की काउंटिंग होनी है, एक सीट पर काउंटिंग नहीं होनी, वो फाल्टा सीट है जहां विवाद के बाद रिपोलिंग के आदेश चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए हैं। अब इन 293 सीटों में कौन कहां बाजी मारेगा वो नंबर्स भरने फिल हो जाएंगे। जैसे ही पहला रुझान आपके सामने आएगा वैसे ही आपको ये पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी ने पूरा दमखम लगाया है। बीजेपी ने पूरी कोशिश की है कि जो सत्ता का सूखा है उसे खत्म किया जाए और एक ऐतिहासिक जीत बीजेपी दर्ज कर पाए। 2016 से लगातार बीजेपी जिस तरीके से अपना ग्राफ पश्चिम बंगाल में बढ़ा रही है, इस बार बीजेपी को उम्मीद यही है कि सत्ता का सूखा खत्म होगा और कमल खिलेगा पश्चिम बंगाल में, बीजेपी सरकार बनाएगी। जबकि ममता बनर्जी भी उतनी ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी भी उतनी ही मजबूती के साथ, उतनी ही दृढ़ता के साथ लगातार मैदान में उतरकर अपने पक्ष में माहौल बनाती नजर आ रही थी और अभी भी उतनी ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी ये दावा कर रही हैं कि 200 से ज्यादा सीटों पर
पर उनके कैंडिडेट्स जीतेंगे, यानी 200 से ज्यादा सीटें टीएमसी के खाते में जाएंगी। तो दावा भारतीय जनता पार्टी का भी है कि 180 से ज्यादा सीटें इस बार बीजेपी जीतने जा रही है। बस कुछ ही देर का और इंतजार आपको करना है। ये दावे किसके सच होते हैं, किसके दावों में कितनी सच्चाई है, ये थोड़ी ही देर में आपके सामने आ जाएगा, जब पहला रुझान आपके सामने होगा। और आज दिन भर आप इंडिया टीवी पर सबसे सटीक विश्लेषण देखेंगे, सबसे तेज नतीजे देखेंगे। बंगाल में क्या होने जा रहा है, 293 सीटें आज किसकी किस्मत का फैसला करेंगी, ये आज आपके सामने आने जा रहा है। क्या शुभेंदु अधिकारी जो हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चल रहे थे उन्हें सफलता मिलती है? क्या ममता बनर्जी जो अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करती रही, केंद्र सरकार की कमियां गिनाती रही, क्या उनको सफलता मिलती है? कांग्रेस का क्या होने जा रहा है, जो पिछले चुनाव में जिसका सुपड़ा साफ हो गया था, लेफ्ट जिसका सुपड़ा साफ 2021 के चुनाव में हो गया था, उसका क्या होने जा रहा है? ये देखना अब वाकई में दिलचस्प होगा कि अब की बार इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है।